जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, माउंट हुआ शेख के मास्टर अपने हाथों में काफी ज्यादा इविल पावर को इकट्ठा करने लगते हैं, जिसके बाद वो सीधे स्वॉर्ड सेज के ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगा देती हैं और स्वॉर्ड सेज से कहते हैं कि तुम हड्डियों के ढांचे, आज तुम मेरे अटैक से यहीं पे मरोगे। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्वॉर्ड सेज जैसे ही माउंट हुआ शेख के मास्टर को अपने ऊपर अटैक करते हुए आते हुए देखते हैं, वो भी अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगते हैं। जिस अटैक को देख के तो एक समय के लिए माउंट हुआ शेख के मास्टर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे जितना जल्दी हो सके इस अटैक को डॉज करना होगा, या इसके अटैक को चार्ज होने से पहले ही मुझे स्वॉर्ड सेज के ऊपर अपना अटैक करना होगा, क्योंकि ये जो अटैक है वो स्वॉर्ड सेज का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक में से एक है। अगर ये अटैक मुझे लग गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये अटैक को ब्लॉक कर पाऊंगा। यही सोच के माउंट हुआ शेख के मास्टर काफी तेजी से स्वॉर्ड सेज के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वहीं पे स्वॉर्ड सेज अपने उस अटैक को पूरी तरह से रेडी कर चुके होते हैं और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे माउंट हुआ शेख के मास्टर स्वॉर्ड सेज के ऊपर अटैक करने के लिए उनके करीब जाते हैं, वो उस अटैक की एनर्जी से पीछे की तरफ धकेले जाने लगते हैं और वहीं पे स्वॉर्ड सेज इस मौके का फायदा उठाते हैं और काफी तेज से माउंट हुआ शेख के मास्टर के ऊपर अटैक करके उनके पीछे की तरफ निकल जाते हैं। और तभी स्वॉर्ड सेज के उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वहीं पे वुलेन ग्रुप के लीडर ऊपर से वो सारी चीजों को होते हुए चुपचाप बस देख रहे होते हैं। तभी हमें माउंट हुआ शेख के मास्टर को दिखाया जाता है, जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहता है, तो ये है ट्रू स्वॉर्ड ऑफ द माउंट हुआ। यही कहते हुए माउंट हुआ शेख के मास्टर वहीं पे जमीन के ऊपर गिर जाते और वहीं पे मारे जाते हैं। जिसके बाद सन वो वुलेन ग्रुप के लीडर को देखते हुए कहता है कि सबके सब जितने भी यहाँ पे थे सभी के सभी मारे गए, बस एक ही बचा है, वुलेन ग्रुप के लीडर च्योन सोक। क्या तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो? तुम्हें स्पेशली मैं अपने हाथों से ही मारूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें खत्म करने के लिए वहाँ पे आ रहा हूँ। यही कहते हुए सन वो सीधा चलते हुए वुलेन ग्रुप के लीडर की तरफ जाने लगते और बस कुछ ही समय में जहाँ पे वुलेन ग्रुप के लीडर जिस कमरे के अंदर होते हैं उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। फिर वो वहाँ से उस दरवाजे के अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा निकलते हुए देखता है, जिसे देख के सन वो सोचता है इस दरवाजे के अंदर से सच में काफी ज्यादा इमेंस डिमोनिक की निकल रहा है। ये डिमोनिक की सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे वुलेन ग्रुप के लीडर को कम नहीं समझना चाहिए। यही सोचते हुए सन वो अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, उस दरवाजे के ऊपर एक स्लैश कर देता है, जिसकी वजह से जो दरवाजा होता है बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ काफी ज्यादा धूल ही धूल हो जाती है। उस धूल के अंदर से वुलेन ग्रुप के लीडर सनवू से कहते हैं, सच में तुम्हें मेरे पास आने में काफी ज्यादा समय लग गया, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मेरे पास पहुंचने में इतना ज्यादा समय लगेगा। फिर जैसे वहाँ पे धूल साइड में हटने लगती है, तभी हमें वुलेन ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है, जो सीधे सनवू के सामने खड़ा होता है और सनवू से कहता है कि मैं कब से लंबे समय से तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा था। तुम जब से मेरे वुलेन ग्रुप के अंदर एंटर किए हो और तुमने यहाँ पे जो कुछ भी है, मैंने सारी चीजें देखी है, मैंने तुम्हारी एक एक फाइट देखी है, तुमने अपने एक एक फाइट के अंदर अपने स्केलेटन मॉन्स्टर का इस्तेमाल किया है और तुमने यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें की है वो अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के ही बलबूते पे की है, तुमने यहाँ पे कुछ भी खुद से नहीं किया है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए बिना अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के कैसे आ गए? क्या तुम्हें ये लगता है तुम अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के बिना मुझे हरा दोगे? तुम अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझते हो क्या? या तो फिर ये हो सकता है तुम्हारे स्केलेटन मॉन्स्टर के यूज करने की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है, जिसकी वजह से तुम अपने स्केलेटन मॉन्स्टर का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये सुन के सनवू जैसे ही वुलेन ग्रुप के लीडर को जवाब देने जा रहा होता है, तभी सनवू का ध्यान कहीं पे जाता है, जिसकी वजह से सनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सनवू वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को देख रहा होता है और सनवू उसे ही देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ होता है। सनवू उसे देख के सोच रहा होता है क्या वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स है? यही सोच के सनवू वुलेन ग्रुप के लीडर से पूछता है क्या वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स है, और वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स है तो आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है? वुलेन ग्रुप का लीडर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स ही है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी नजर इतनी ज्यादा तेज होगी कि तुम वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को इतनी जल्दी देख लोगे। और रही बात की आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर अगले 30 मिनट के अंदर तुम इस सिटी को छोड़ के इस सिटी से बाहर नहीं गए तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जितने भी स्केलेटन मॉन्स्टर है और तुम वो सभी पूरी तरह से बिना किसी निशान के इस सिटी के साथ गायब हो जाएंगे, तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। भले तुम कितने भी ज्यादा अच्छे स्वॉर्डमैन क्यों ना हो, तुम भले कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, फिर भी तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। अगर ये एक बार एक्सप्लोड कर गया तो तुम किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे, तुम सभी लोग यहाँ पे मारे जाओगे। और अब मैं ही यहाँ पे इकलौता हूँ जो तुम सभी लोगों की जान बचा सकता हूँ। अब तुम सभी लोगों की जान मेरे हाथों में है, मेरे कंट्रोल में है। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम लोगों को जिंदा छोड़ना है या तुम लोगों को यहीं पे खत्म कर देना है। तो ये तय कर लो कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो, मुझे ज्वाइन कर लो और डीमन गॉड को फॉलो करना चालू कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुमने अभी तक जितनी भी गलतियां की है, अभी तक तुमने हमारा जितना भी नुकसान किया है, मैं उन सभी को भूल जाऊंगा और तुम्हें अपना एक साथी बना लूंगा। ये सुन के सनवू कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास करो, तुम अपना ये बकवास बंद करो, तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरा सर दर्द करने लगा है।
आखिरकार तुम सभी कमीनों की प्रॉब्लम क्या है? जब भी तुम सभी कमीने आखिर में हारने लगते हो तो तुम सामने वाले के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करते हो ताकि तुम उसे अपना एक साथी बना सको और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे ही लास्ट में खत्म कर सको। और तुम जैसे कमीनों को क्या लगता है मैं क्यों तुम्हारे नेमलेस भगवान को फॉलो करूंगा, जिसका कोई नामो निशानी नहीं है, जिसका कोई नाम तक नहीं है। तुम्हारा वो जो भगवान है डीमन गॉड, फीमन गॉड, मुझे तो लगता है कि वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट तक नहीं करता होगा। अपने डीमन गॉड की इतनी ज्यादा बेइज्जती को सुन के वुलिंग ग्रुप के लीडर पूरी तरह से गुस्से में बौखला जाता है। वो सनवू को गाली देते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन गॉड के बारे में ऐसा कहने की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यही कहकर वुलिंग ग्रुप के लीडर अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और सनवू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक को सनवू अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस अटैक की वजह से उस कमरे के अंदर एक धमाका हो जाता है और उस धमाके को हम क्लियरली बाहर से भी देख सकते हैं। फिर वुलिंग ग्रुप के लीडर हंसते हुए सनवू से कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हारे ब्रदर को और तुम्हारे फादर को पॉइजन देके मारा, वो भी इतनी ज्यादा दर्दनाक, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत उनसे भी ज्यादा दर्दनाक रखूंगा। मैं तुम्हारे बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और ये श्योर करूंगा कि तुम्हें जो मौत मिले वो दुनिया के सबसे दर्दनाक मौत हो। ये सुन के सनवू स्माइल करते हुए कहता है कि यार सच में? यही कहते हुए सनवू वुलिंग ग्रुप के लीडर को एक गाली देता है, जिसकी वजह से वुलिंग ग्रुप के लीडर और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सनवू के ऊपर अपने स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे सनवू उनके सारे अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है और जैसे सनवू को वहाँ पे एक ओपनिंग दिखती है, सनवू भी अपनी स्वॉर्ड से वुलिंग ग्रुप के लीडर के ऊपर एक स्लैश करता है। लेकिन वुलिंग ग्रुप के लीडर पीछे हटके सनवू के स्लैश से बच जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये कमीना उतना भी कमजोर नहीं है, मुझे केयरफुली इससे लड़ना होगा, वरना मैंने इस फाइट के दौरान एक भी गलती की तो ये कमीना इस मौके का फायदा उठा के मेरे सर को मेरे धड़ से अलग कर देगा। यही सोचकर वुलिंग ग्रुप के लीडर सनवू से लड़ने लगते और वहीं पे वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते और एक दूसरे के अटैक को ही ब्लॉक कर रहे होते हैं, जिसे देख के वुलिंग ग्रुप के लीडर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी तक मैं काफी लंबे समय से इस बच्चे के साथ लड़ रहा हूँ, मैंने अभी तक इसके ऊपर 100 ऑफ स्लैशेस कर दिए होंगे, लेकिन अभी तक ये बच्चा पूरी तरह से सही सलामत है, मेरा एक अटैक तक इस बच्चे को अभी तक नहीं लगा है। क्या सच में इस बच्चे की पावर मेरे से ज्यादा सुपीरियर है? लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इस बच्चे की पावर मेरे से ज्यादा सुपीरियर कैसे हो सकती है? मैं इस चीज को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे के साथ जितना ही लड़ रहा हूँ, जितना इस बच्चे के साथ फाइट कर रहा हूँ, मुझे इसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती हुई महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा मुझसे फाइट करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान एक असेंडेंट लेवल का भी कोई भी फाइट के बीच में किसी से फाइट करते हुए अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकता है, तो आखिरकार ये बच्चा कैसे ये कर पा रहा है? इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। वुलिंग ग्रुप के लीडर ये सब सोच रहे होते कि तभी सनवू को एक ओपनिंग दिखती है, जिसे देख के सनवू कहता है फाइनली ये आ गया, मैं कब से इसी का इंतजार कर रहा था। यही कहने के साथ सनवू अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वुलिंग ग्रुप के लीडर की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, वो अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के सनवू जल्दी से अपने स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर लेता है, जिसके बाद सनवू उन सभी स्केलेटन सोल्जर से वुलिंग ग्रुप के लीडर के ऊपर अटैक करवा देता है। वहीं पे वुलिंग ग्रुप के लीडर उन सभी को अटैक करते हुए देख के सोच रहे होते हैं आखिरकार अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है? यही सोचते वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहे होते और अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रहे होती है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तब तक काफी लेट हो चुका होता है। सनवू के जितने भी स्केलेटन सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग वुलिंग ग्रुप के लीडर के ऊपर अटैक करके उसके पीछे निकल चुके होते हैं और वहीं पे वुलिंग ग्रुप के लीडर के दोनों ही हाथ पैर कट चुके होते हैं, जिसकी वजह से वुलिंग ग्रुप के लीडर अपने घुटनों पे आ जाते हैं। जिसके बाद वो सनवू को गाली देते हुए कहते हैं तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करके मुझे हराने की? ये सुन के सनवू कहता है आखिरकार तुम सभी विलन की प्रॉब्लम क्या है? तुम सभी विलन आखिरी में हार जाने के बाद ऐसा ही क्यों कहते हो कि तुमने मुझे इस तरह हराया, तुमने मुझे उस तरह हराया? तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि तुम कमजोर हो? तुम अपने कमजोरी की वजह से हारे हो। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें कुछ और समय दे दिया जिंदा रहने को। मैं अगर चाहता तो मैं सीधे तुम्हारे सर के ऊपर अटैक करके तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर सकता था और तुम एक ही झटके में मारे जाते। और वैसे भी मैंने उन सभी वायलेंट थंडर बॉम्ब से भी छुटकारा पा लिया है, तो मुझे तुम्हारे पर कंसंट्रेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के वुलिंग ग्रुप के लीडर चौंक जाते, वो जल्दी से पीछे घूम के देखते हैं जहाँ पे उन्होंने वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को रखा हुआ होता है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे वायलेंट थंडर बॉम्ब्स गायब होते हैं। ये देख के वुलिंग ग्रुप के लीडर हैरान होते हुए सोच रहे होते हैं आखिरकार इस कमीने ने फाइट के दौरान वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को कैसे गायब किया और कब गायब किया। यही सोचकर वो सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम शुरू से ही हमारे वुलिंग ग्रुप को टारगेट कर रहे हो बिना किसी वजह के, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार हमारे वुलिंग ग्रुप ने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा किया ही क्या है जिसकी वजह से तुम हमारे वुलिंग ग्रुप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के ऊपर तुल गए हो? हमने तो सिर्फ तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे फादर को ही मारा था, ऊपर से तुम्हारा ब्रदर तुमसे प्यार भी नहीं करता था, वो तो तुम्हारा दुश्मन था ना। और रही बात तुम्हारे फादर की, तो हम उन्हें मारना भी नहीं चाहते थे, वो तो बस
पॉइजन के ओवरडोज की वजह से मारे गए। तो आखिरकार हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुमने हमारे पूरे वुलेन ग्रुप को खत्म कर दिया। ये सुन के सनवू उससे कहता है आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ बल्कि मैं ब्लड शेक को रोक रहा हूँ। ये सुन के वुलेन ग्रुप के लीडर की तो पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफी मेहनत से इतना लंबा वीडियो बनाया है तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आज के वीडियो पे मैं लाइक एम देता हूँ 700 लाइक का। अगर आप सभी लोग पूरा कर देते हैं तो मैं कल 2 वीडियो अपलोड करूंगा, तो प्लीज कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।